आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में चैप्टर मोशन जो हमारा पार्ट 2 है। हमने इसका पार्ट 1 कवर कर लिया है और ये क्लास 7 का चैप्टर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके पिछले प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को पढ़ा दिया था टाइप्स ऑफ मोशन। अभी कुछ रिमेन्स है इसके टाइप्स। तो अब आते हैं हम अपने मल्टीपल मोशन में। मल्टीपल मोशन कॉम्बोज ऑफ मोशन, ये मोशन से मोशन का कॉम्बो होता है, मतलब इसमें दो से ज़्यादा मोशंस पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा ये गाड़ी है, इसके टायर्स में नॉट ओनली इन द ऑब्जेक्ट कि उस पूरे ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है, इस कार के टायर्स में जिससे चल रही है, इसके टायर्स में एक तो रोटेटरी मोशन हो रहा है। रोटेटरी मोशन मतलब रोटेटरी पाथ जिसमें उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी जो भी ऑब्जेक्ट है। और रेक्टिलिनियर मोशन भी हो रहा है इसमें, जो ट्रांसलेटरी मोशन का पार्ट है। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या हो रहा है, जो टायर्स है ये रोड पे एकदम स्ट्रेट चल रहे हैं। अगर ये एकदम क्रॉस हो रहा है या इन्हें कोई क्रॉस करना पड़ रहा है तब ये कहलाए जाएंगे कर्वलिनियर मोशन। तो स्टूडेंट्स अब दूसरा मोशन आता है रैंडम मोशन। ये और टाइप्स हैं जो हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर रहे हैं, इस पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो रैंडम मोशन होता है, रैंडम मीन्स अचानक एकदम। तो बॉडी विद नो स्पेसिफिक पाथ मतलब वो किसी एक क्या कह सकते हैं स्पेसिफिक थिंग पे वो डिपेंड होके नहीं फॉलो हो रहा है। मतलब जैसे स्पेसिफिक पाथ रैंडम मोशन हम तभी कह सकते हैं जब उसका कोई स्पेसिफिक पैथ ना हो या फिर पाथ ना हो। एग्जाम्पल हो जाएगा मॉस्किटो या फिर बटरफ्लाई। हमने यहाँ पे बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया है। बटरफ्लाई फ्लावर के पास एक स्पेसिफिक पाथ से नहीं जाती है। वो क्या करती है, वो नॉर्मली किसी भी रैंडम मोशन के रैंडमली मूव करके वो फ्लावर के पास जाती है। मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है फ्लावर के पास। बटरफ्लाई ऐसे रैंडमली मूव करके फ्लावर पे जाएगी। द मोशन विद रैंडम मूव्स और विद नो स्पेसिफिक पाथ आर नोन एज रैंडम मोशन। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम रोलिंग मोशन की। रोलिंग मोशन कंटेन करता है ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें स्ट्रेट पैथ हो, और रोटेटरी मतलब रोटेटरी पैथ हो। उसमें स्ट्रेट पाथ मतलब वो सीधे चल के मोशन कर रहा हो, और रोटेटरी पाथ मतलब वो रोटेट करके मोशन कर रहा हो। तो रोलिंग मोशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रोलिंग मोशन ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन से बना होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है एक बॉल, नॉर्मली बॉल है ये बॉल जब राउंड करेगी अपनी पोजीशन पे तब ये रोटेटरी मोशन करेगी। भाई ये राउंड करके आगे को बढ़ेगी तब ये आएगी, ऐसे इस पे फोर्स पड़ेगा तब ये आगे को आएगी, तब ये आगे का जो स्ट्रेट पैथ होगा ये ऐसे चल के आई आगे, फिर ये आगे को आई, ये स्ट्रेट पैथ कहला जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन। चलिए स्टूडेंट अब आता है दूसरा मोशन, कॉम्प्लेक्स मोशन। कॉम्प्लेक्स मोशन हम तब कह सकते हैं जब द बॉडी इन अ मोशन विद टू और मोर मोशन। ये क्या लाइन कह रही है, बहुत कंफ्यूजिंग है क्या? नहीं, ये कह रहे हैं जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके अंदर मोशन होने चाहिए दो या दो से ज़्यादा, तब कहलाया जाएगा वो कॉम्प्लेक्स मोशन। स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स मोशन को हम मल्टीपल मोशन के नाम से भी जानते हैं। आप इसे कॉम्प्लेक्स मोशन भी बुला सकते हो और मल्टीपल मोशन भी। ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये टायर यहाँ पे जो चल रही है, ये जो भी वैन है, ये फॉर एग्जाम्पल ये वैन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो वैन है ये जब चल रही होगी तब ये क्या करेगी, तब ये ट्रांसलेटरी में रेक्टिलिनियर मोशन करेगी। ये ऐसे चल रही है तो ये ट्रांसलेटरी में टायर नंबर 2 ट्रांसलेटरी में रेक्टिलिनियर ये मोशन कर रही है। फिर यहाँ पे ये जो टायर गोल गोल घूम रहे हैं
ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं एक तरह से रोटेटरी मोशन। फर्स्ट टायर ये क्या कर रहा है, ये रोटेटरी मोशन कर रहा है। स्टूडेंट्स ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स हमने अब जो मेन मोशन थे अभी वो नहीं पढ़े हैं, अभी हमने पढ़े सिर्फ बेसिक मोशन। अब मेन मोशंस की शुरुआत होती है। ये आता है पीरियोडिक मोशन। दिस इज न मोशन, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मेन मोशंस होते हैं ये बहुत कॉमन होते हैं हमारी डेली लाइफ में। पीरियोडिक मोशन से क्या समझ आ रहा है? पीरियोडिक मोशन को स्टूडेंट्स अब तब कहेंगे जब repeating motion at the regular intervals of time। स्टूडेंट्स ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि पीरियोडिक मोशन तभी कहलाया जाएगा जब जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो रिपीट कर रहा है मोशन को हर एक रेगुलर जो भी इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है उस पे हर टाइम उसका रिपीट करना मैंडेटरी है। जैसे हार्ट, ये हार्ट क्या है? ये हार्ट एक ऑर्गन है, ह्यूमन बॉडी का हार्ट समझ लो आप लोग। ये हार्ट एक ऑर्गन है। ये ऑर्गन ये नहीं है कि 1 मिनट अगर ये 1 सेकेंड बीट करा तो इसके 5 सेकेंड बाद बीट करेगा। स्टूडेंट्स देखिए 1 सेकेंड भी इंटरवल ऑफ टाइम में आएगा, तो हर एक 1 सेकेंड बाद अगर ये पंप करता है, ऑलमोस्ट नहीं, जनरली अगर हम इसकी बात करें तब ये हर 1 सेकेंड बाद पंप करता है। अगर ये स्टूडेंट्स 10 या 10 से ज़्यादा सेकेंड भी रुका तब ऑर्गेनिजम्स या भी कोई भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है? पीरियोडिक मोशन का पार्ट है। चलिए इसको इस डेफिनेशन के साथ सबमर्ज करते हैं। ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, ये पंप करेगा और ये हर एक सेकेंड में पंप करेगा, पर सेकेंड ये पंप करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पर सेकेंड जो पंप कर रहा है एक तो रिपीट हो रहा है। ये रिपीट कैसे हो रहा है? ये मोशन करके पंप कर रहा है, हार्ट भी मोशन करेगा अगर वो मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो ये जगह ये पंप कर रहा है पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो सेकेंड है मतलब 1 सेकेंड में एक बार पंप कर रहा है, मतलब बीट कर रहा है, तब ये कहलाया जाएगा पर सेकेंड, इसका इंटरवल ऑफ टाइम। एंड ये जो बार बार हार्ट ये जो बीट कर रहा है ये कहलाया जाएगा इसका मोशन। अब स्टूडेंट्स एक एग्जांपल पूछता हूँ, क्या लंग्स भी पीरियोडिक मोशन के पार्ट है? अब बात करते हैं हम नॉन पीरियोडिक मोशन की। नॉन पीरियोडिक मतलब रिवर्स ऑफ पीरियोडिक। इस लाइन का मतलब है स्टूडेंट्स, आप पीरियोडिक मोशन आपने पढ़ा, अब तक मैंने पढ़ाया। पीरियोडिक मोशन का उल्टा क्या होगा? पीरियोडिक मोशन का उल्टा होगा, जहाँ पीरियोडिक मोशन में रिपीटिंग मोशन हो रहा था यहाँ पे नॉन रिपीटिंग मोशन होगा नॉन पीरियोडिक मोशन में। और जहाँ पे पीरियोडिक मोशन में रिपीटिंग मोशन बार बार रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे रिपीट हो रहा था, यहाँ पे नॉन पीरियोडिक में ये जो भी मोशन है ये रिपीट नहीं होगा, रिपीटिंग मोशन। नॉन पीरियोडिक को हम कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग मोशन विद नॉन रिपीटिंग टाइम एंड नॉट रिपीटिंग टाइम। सो स्टूडेंट्स अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रेन, नॉर्मल से ट्रेन बनाई है मैंने। ये ट्रेन जो है ये पहले कहाँ जाएगी? एग्जांपल ले लेते हैं हम रामपुर। ये रामपुर से चली स्टूडेंट्स, गई नहीं अभी, चली है। ये रामपुर से कहाँ आई? बीच में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पड़े, यहाँ पे गैप को प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, बहुत सारी जगह भी पड़ी। और ये जो प्लेटफॉर्म्स पड़े इसकी डेस्टिनेशन क्या थी स्टूडेंट? इसकी डेस्टिनेशन रख लेते हैं हम तिलहर। तो इसका तिलहर क्या है? ये ट्रेन, पहली बात ये नहीं है कि जो इसके अंदर वो बैठा है, क्या कहते हैं, जो भी ट्रेन चला रहे हैं वो मशीन है। नो ना स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, वो एक टाइम पे वो काम करना बंद कर देगा और एक समय पे भी। तो वो किस पे डिपेंडेंट है? ये ट्रेन जो ट्रेन चला रहा है उस पे डिपेंड है कि तुम मुझे चलाओगे मैं तभी चलूंगी। तो स्टूडेंट्स इसका जो तिलहर था वो इसकी डेस्टिनेशन थी। स्टूडेंट्स इसकी डेस्टिनेशन थी, तो डेस्टिनेशन जो थी यहाँ पे ये जो नॉन पीरियोडिक मोशन होगा ये वर्क करेगा। यहाँ पे ट्रेन रुक जाएगी, रिपीट नहीं होगी बार बार, और यहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट नहीं हो रही है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स, हम यूनिफॉर्म मोशन तब कह सकते हैं जब जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो कवर करेगा सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है अगर कोई भी वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है, उसने वो क्या करेगा, पहली चीज ये है कि वो उसे समान दूरी करनी पड़ेगी, फिर समान समय भी उसे करना पड़ेगा। मीन्स यूनिफॉर्म मोशन हम तब कह सकते हैं जब सेम डिस्टेंस वो कवर करेगा सेम टाइम में। एग्जाम्पल है ये बस 3 केसेस में गई है, बस ए, बस बी, बस सी। ये एक ही बस है, बस ये इसकी अलग अलग डेस्टिनेशन है किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग। तो ये पहले इसमें 7, 8, 9, 7 से 8 तक 1 आवर होता है। स्टूडेंट्स, ये 1 आवर है, फिर 8 से 9 तक 1 आवर होता है। टू 7 to 9 बस को पूरे 2 आवर्स लगे हैं। और इसके जो किलोमीटर्स हैं, बस ए जब बी डेस्टिनेशन पे गई तब वही बस ए बी डेस्टिनेशन पे गई तब उसने 50 किलोमीटर क्रॉस किए, कवर करे। अब आगे वाले टाइम में जब ये बस सी डेस्टिनेशन पे जाएगी तब इसे 50 किलोमीटर कवर करना चाहिए और टाइम में भी 1 आवर का गैप होना चाहिए, तभी हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम डेफिनेशन जो नहीं दे सकते हैं वो है नॉट रिवर्स, नो रिवर्स इज ट्रुथ। मीन्स जैसे हमने पीरियोडिक मोशन की रिवर्स में डेफिनेशन दे दी थी नॉन पीरियोडिक के लिए, रिवर्स ऑफ पीरियोडिक। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्विस्ट है, चलिए जानते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो भी बॉडी मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है, पहली बात वो अनइक्वल डिस्टेंस उसे कवर करना है इक्वल टाइम में। मतलब ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में। चलिए इसे ग्राफ से समझते हैं। ये सी ए, सी बी, सी सी, ये मैंने खुद क्रिएट करा है। सी ए का मतलब है कार ए और सी बी का मतलब है कार ए डेस्टिनेशन बी पे आई, फिर कार बी डेस्टिनेशन, फिर कार ए जो बी डेस्टिनेशन पे आई वही कार ए अब बी से सी डेस्टिनेशन पे आई। तो स्टूडेंट्स, ये जो नेम है ये अलग अलग कार के डेस्टिनेशंस के नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कार ए ने बी डेस्टिनेशन तक के लिए इसने 70 किलोमीटर कवर करी और फिर बी से इसने सी तक 90 किलोमीटर कवर करी। तो क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है वो अनइक्वल है? यस, बिल्कुल है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, वहाँ पे डिस्टेंस सेम था। अगर स्टार्टिंग में वो 50 कवर करेगा तो एंडिंग में भी वो 50 तक कवर करेगा। अगर स्टार्टिंग में 15 कवर कर रहा है तो एंडिंग में भी 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस है और टाइम लेकिन सेम होना चाहिए। टाइम 1 आवर का गैप है सब में, ये देख लीजिए 1 आवर, 1 आवर, टोटल 2 आवर्स लगे हैं। और जो ये जो सिस्टमैटिक है ये 7, 8, 9 ये भी सेम है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ना हो। अब टाइम आया है मोशन के चैप्टर का न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का। तो चलिए सॉल्व करते हैं आप इनके न्यूमेरिकल्स। पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है। सॉल्विंग द डिस्टेंस। अब हम स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। दिस इज नॉट डबल ई, दिस इज सी। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है xy प्लस yz प्लस 2y plus z. It is z students but looking like a 2. So make sure you make your these edges carefully. So students, ये बात कह रही है कि ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट xy प्लस yz प्लस zy। चलिए अब ये हमें कुछ स्क्वायर दिया है। इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, इट इज अ स्क्वायर। इस स्क्वायर के जो अपर ये वाला फेस होता है ये कहलाया जाता है ब्रेथ। ब्रेथ का अपोजिट हमेशा ब्रेथ होगा, ब्रेथ का अपोजिट ब्रेथ है। अब लेंथ, ये साइड वाला फेस कहलाया जाता है लेंथ। लेंथ का अपोजिट हमेशा लेंथ होता है। लेंथ है, अब हमने इनको दे दिया है, इनकी मीटर्स में इनकी मेजर करना है हमें अब इन्हें। तो यहाँ पे लेंथ हमने दे दी है 15 मीटर। अगर लेंथ इधर 15 मीटर है तो अपोजिट में भी 15 मीटर होगी। और ब्रेथ हमने दी है 20 मीटर और अपोजिट ब्रेथ का अपोजिट ब्रेथ होता है तो हो जाएगा 20 मीटर। तो अब स्टूडेंट्स हम इनकी एजेस के नेम्स रख दिए हैं A B C D। अब इसी वाले फॉर्मूले से हमें इसका आंसर निकालना है। और स्टूडेंट्स अलर्ट, मैं आपको एंड में क्वेश्चन भी दूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स A और B की वैल्यू क्या है?
अभी हम लिखेंगे और फिर ये लास्ट वर्ड जो होता है वो हम अगले पेयर में, जो फर्स्ट पेयर का जो लास्ट वर्ड होता है उसको लास्ट वर्ड को रिपीट कर देते हैं सेकंड पेयर में। तो यहाँ पे हो जाएगा BC एंड देन यहाँ पे C लास्ट आया है तो थर्ड पेयर में CD हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आया है लास्ट पेयर का लास्ट वर्ड D, तो यहाँ पे हो जाएगा DA। इट इज स्टूडेंट्स D। ओके क्लियर। तो यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू है स्टूडेंट्स 20 मीटर विच इज ब्रेथ 20 मीटर। और यहाँ पे BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू है 15 मीटर विच इज लेंथ 15 मीटर। एंड CD की वैल्यू क्या है? 20 मीटर। स्टूडेंट्स DA की वैल्यू क्या है? चलिए फाइंड करते हैं DA की वैल्यू। DA की वैल्यू है स्टूडेंट्स लेंथ, इधर वाली लेंथ 15 है, दिस इज आल्सो 15 मीटर। अब स्टूडेंट्स अब आप कहोगे आपने ये तो लिख दिया, इसे सॉल्व कैसे करें? तो चलिए सॉल्व करते हैं। AB स्टूडेंट्स या फॉर्मूला लेके फ्री जो भी एजेस हैं उनका पहले सॉल्व करें, सम करें, फिर आप ये एजेस नंबर ज़रूर लिखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। AB प्लस BC प्लस CD लास्ट वर्ड रिपीटेशन होता है, उसे ध्यान रखें। जैसे D है तो ये D हो जाएगा DA। ओके स्टूडेंट्स, तो AB की वैल्यू क्या थी? 20 मीटर्स, 15 मीटर, 20 मीटर प्लस 15 मीटर। स्टूडेंट्स 20 प्लस 20 क्या होता है? 20 प्लस 20 होता है स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स 40 मीटर। मीटर्स है तो मीटर में आएगा 40 मीटर। 40 प्लस 20 कितना होता है स्टूडेंट्स? 60 मीटर। 60 माइनस 5 55 मीटर। 55 प्लस 15 कितना होता है? 55 में प्लस करेंगे 20 मीटर, तो क्या आएगा? स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर आ गया AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA करके 70 मीटर। 70 मीटर आपका आंसर है स्टूडेंट्स इस वाले सम को बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है हर एक सम में या फिर कोई भी सम आया है उसमें यही एजेस दी हो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, कोई भी एजेस दी जा सकती है, जैसे W X Y Z एक्सेट्रास और भी एजेस हैं। आपकी बारी, आपको क्या करना है? आपको एक अपनी कॉपी पे जो अभी मैंने आपको पढ़ाया मीन्स अभी रिमेन्स है वेट, जो अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया सॉल्विंग द डिस्टेंस, अभी और भी क्वेश्चन है इसके। फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है स्टूडेंट्स, सपोज मान लीजिए ये इसकी अगर लेंथ है 35 मीटर स्टूडेंट्स, ये लेंथ है यहाँ पे सेम होगी 35 मीटर और ये है इसकी 15 मीटर सेम। तो स्टूडेंट ये जो 15 मीटर है आपको बताना है इसका नेम ये क्या है एक रेक्टेंगल में, और स्टूडेंट्स और इसको सॉल्व करके बताएं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि जिसका W X Y Z, जल्दी से सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टूडेंट्स आपको अगर अपने मार्क्स बचाने हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन ज़रूर जान लें, ये है सॉल्विंग द डिस्टेंस के कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा कोई ना कोई आपसे पूछ सकता है या पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में एक्सेट्रा। इनने पूछ लिया राहुल, अगर राहुल ने वो चला U से V तक, U से V पॉइंट तक along the path U V W X, उसका डिस्टेंस निकालो। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हम वही रेक्टेंगल से ही निकाल लेंगे। ये रेक्टेंगल है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको सॉल्व करने आने चाहिए और ये ब्रेन शार्प माइंड से सॉल्व होंगे। तो ये U V W X, दिस इज नॉट X, दिस इज V, thus looking like a blood, this marker। So स्टूडेंट चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये ग्राफ है मतलब रेक्टेंगल ग्राफ, इस पे हमें प्रिंट करे हुए मिलेंगे जो भी इनके मीटर्स या फिर मीटर्स एक्सेट्रास में जो भी इन पे मार्किंग्स होंगी। हमने मान ली कि इसकी जो ये व्हाट इट इज यू नो आंसर, इफ आंसर यू नो जस्ट राइट यस, दिस इज लेंथ। व्हाट लेंथ? मैं आपका रिवीजन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। क्या है हेडिंग का नाम क्या है?
कॉमन क्वेश्चन अराइजिंग ऑन द डिस्टेंस सम्स। लेंथ यहाँ पे भी सेम होगी, फिर यहाँ पे ब्रेथ और यहाँ पे भी सेम होगी, अपोजिट पे हमेशा सेम होती है। हमने मान ली यूवी की, दिस इज वी, यूवी की हमने वैल्यू मान ली, मतलब ब्रेथ हमने मान ली 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, और एक्स यू की मान ली यू एक्स यू नॉट, ये मान ली हमने 25 मीटर और ये भी 25 मीटर। अब स्टूडेंट्स हमें इसे सॉल्व करना है। अलर्ट, मैं आपको भी क्वेश्चन दूंगा, तो इसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड वाई। तो यू वी प्लस लास्ट रीडिंग लेटर from the first pair comes to the second pair, VW plus last reading letter WX plus last reading letter XU UV की वैल्यू है 10 मीटर प्लस XW की वैल्यू है 25 मीटर प्लस WX की वैल्यू है 10 मीटर एंड XU की वैल्यू है 25 मीटर। चलिए स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 10 व्हाट? वेरी कॉमन क्वेश्चन 20 प्लस 25। स्टूडेंट्स थोड़ा ब्रेन शार्प करिए। 20 प्लस 25 कितने होंगे? 20 प्लस 20 होते हैं 40, तो प्लस 5 कर दोगे हो जाएंगे 45, विच इज आवर 45 में प्लस कर देंगे 25। 45 प्लस 25 इज इक्वल टू स्टूडेंट सरप्राइज, आपके पिछले वाले क्वेश्चन में भी और इस वाले क्वेश्चन में भी सेम आंसर आया 70 मीटर। फ्रेंड्स अब आपको एक कॉमन क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए एक काव मतलब गाय, काव मूव करी एक पॉइंट ए टू बी अलोंग द पाथ ABCD। किससे पाथ से? अलोंग, कौन से पाथ से वो मूव करी? अलोंग द पाथ ABCD। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो ABCD है ये पाथ है, मतलब वो इन जगहों से ABCD हमने मान लिया है कि वो डेस्टिनेशन, नॉट डेस्टिनेशन, वो जगह है, पॉइंट्स है, पॉइंट मार्किंग्स है जहाँ से वो निकली है अभी। फॉर एग्जाम्पल आप दूर लेने गए, आप वहाँ से कभी कैफे की तरफ से निकलेंगे, कभी टेम्पल्स की तरफ से निकलेंगे। सो दीज आर द कॉमन बेसिक्स। ABCD उनने कह दिया कि अब इफ A एंड B, A और B है आपका 35 मीटर, प्लस आपको उसमें डायग्राम और जो भी फिगर है वो भी बनाना पड़ेगा, और B to C है आपका 10 मीटर, नॉट 10, मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था C नहीं होगा 30 मीटर, और C to D है आपका 35 मीटर, और D to C है आपका, नॉट D to C, D to A, D2 है आपका, D2A है आपका 10 मीटर, 30 मीटर। स्टूडेंट्स आपको इसका फिगर बनाना है और मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अब आपको थोड़ा फोकस के साथ और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हम आ गए डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन। ये इजी बहुत है, लेकिन हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन में प्लस हमें डिस्टेंस भी सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इनने पहले कह दिया है सॉल्विंग द डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा हेडिंग है, सब हेडिंग है हमारा ये। हमें क्या करना है, इसने सबसे पहले इन्हें कहा है ये फॉर्मूला है एक्स वाई पावर प्लस वाई जेड पावर। ये स्टूडेंट्स ये पावर कहलाई जाती है, पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट। इंडेक्स कह लो आप, पावर कह लो, या फिर एक्सपोनेंट कह लो, एनी नेम यू कैन से एनी नेम। सो स्टूडेंट्स ये पावर्स, ये इसके नेम डिवाइडेड है। जो ऊपर वाला केस होता है, लोअर केस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स, ये कहलाया जाएगा आपका, क्या कहते हैं, दैट इज बेस। और सेमली सभी में यही मेथड नॉट यही नेम्स हैं, सेमली इसमें भी ये पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट और ये बेस। स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बहुत इजी। सबसे पहले इन पे ध्यान देना है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। QR प्लस RS, QR की वैल्यू क्या है 16 मीटर, प्लस RS की वैल्यू क्या है 25 मीटर।
सॉल्व करिए 16 प्लस 25 कितने 16 प्लस 25 25 प्लस 16 स्टूडेंट्स आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 कैरी 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 41 मीटर स्टूडेंट्स 41 मीटर आपका निकल के आया है ये आपका डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है अब हमें निकालना है डिस्टेंस डिस्टेंस अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो निकालिए अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है जो भी हमें वैल्यू दी है इस ट्रायंगल में जो भी हमें किसी भी शेप में वैल्यू दी है हमें क्या करना होता है उसे टू टाइम्स जितनी भी पावर में जितने भी पावर दी होती है इंडेक्स एक्सपोनेंट हमें उसे उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दी है 16 मीटर हम ऐसे करेंगे पहले सबसे पहले सो स्टूडेंट सबसे पहले आता है 16 तो 16 की पावर हम रख देंगे 2 प्लस ये आ जाएगा आपका 25 की पावर 2 स्टूडेंट्स अब 16 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 16 6 6 36 कैरी 3 6 1 6 6 plus 3 9 96 cross 6 1 6 plus not plus it is not be written plus 1 1 1 6 9 plus 6 students 10 plus 6 is 16 so 9 plus 6 is 15 carry 1 256 students 256 16 क्यूब का 16 स्क्वायर नॉट क्यूब 16 स्क्वायर का हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है 256 मीटर। अभी इसे अगले वाले डिस्प्लेसमेंट का जो सम निकल के आया उससे प्लस करना है 25 क्यूब 25 स्क्वायर का क्या होगा 25 इंटू 25 5 5 25 5 2 10 12 क्रॉस 5 2 10 carry 1 2 to the 4 4 plus 1 5 students 5 2 6 6 to 5 आपका क्या निकल के आया है सेकंड नंबर का डिस्प्लेसमेंट निकल के आया है। अब क्या करेंगे जो पहले नंबर का डिस्प्लेसमेंट आया था पहले नंबर का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरे नंबर का डिस्प्लेसमेंट हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 625 plus 256 students 5 plus 6 11 carry 1 5 plus 2 10 10 plus 1 11 carry 1 6 plus 2 students होते हैं आपके 8 8 plus 1 9 students 911 is your final displacement। चलिए स्टूडेंट दिस इज आवर लास्ट टॉपिक दिस इज सॉल्विंग द स्पीड। अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने कह दिया है सपोज ये ट्रक है अगर ये 150 किलोमीटर पर आवर की इसका स्पीड है इसकी डिस्टेंस है तो टाइम इसका 5 आवर्स है तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला है स्टूडेंट स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम के से निकलेगी। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर पर आवर और स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट द यूनिट्स बिकॉज अगर आपने यूनिट क्वेश्चंस में लगाना भूल गए तब आपका पूरा मार्क्स कटेगा। 150 किलोमीटर पर आवर अपॉन 5 आवर चाहे वो कैसी भी यूनिट्स हो इट इज एच नॉट HRS इट इज एच ओनली एच। स्टूडेंट 5 से क्या 150 डिवाइड हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कितने टाइम्स 3 टाइम्स 3 सो बचा क्या आप स्टूडेंट्स आपका 0 विच इज 30 किलोमीटर पर आवर इज योर स्पीड। बाय बाय स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड विद एजुकेशन बेस्ड